दोस्तों नमस्कार। आज जो पंजाब में हो रहा है ये निश्चित रूप से एक चिंता की बात है। आपने देखा होगा कि इस देश में जब भी कोई अच्छा काम होने लगता है, जब भारत तरक्की करने लगता है, तो दुनिया में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत विकसित हो, भारत आगे बढ़े। इसीलिए किसी ना किसी रूप में भारत की रफ्तार को रोकने के लिए बहुत तरह के स्पीड ब्रेकर क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हो या किसी और रूप में हो। पिछले 75 साल में भारत को अगर किसी ने रोका है तो वो है हमारी आंतरिक कलह, और इसका फायदा विदेशी ताकतों ने खूब उठाया है। अगर आपको याद होगा कि इस देश के अंदर बहुत राज्यों में अलग अलग रूप में वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, क्योंकि दुनिया को ये पता है कि भारत एक ऐसी शक्ति है जिसके पास हर तरह का सामर्थ्य है। अगर कोई इस देश को आगे बढ़ने से रोक सकता है तो इस देश में आंतरिक अशांति, और इसी को एक एजेंडा बना के बहुत सारी विदेशी ताकतें भारत को बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई। अब सवाल ये आता है कि बार बार पंजाब को क्यों टारगेट किया जाता है। दोस्तों बात बहुत सिंपल है। पहले इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की बहुत कोशिश की गई, हुए भी, और उसका खामियाजा ये हुआ कि यह देश पिछड़ा। अब कुछ सालों से जब ये लगा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगों को हम बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके और बहुत सारे खामियाजा हो सकते हैं, तो फिर रणनीति बदली गई। फिर लोगों ने नक्सलवाद को सपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो। उससे भी जब काम नहीं बना तो जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, मतलब विदेशी धरती के साथ जो जुड़ने वाले राज्य हैं, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, वहां पे उपद्रव करवाने की कोशिश की गई और काफी हद तक विदेशी ताकतें उसमें सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन उनको इस बात का समझ में आ गया कि अगर आपको हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना है तो यहाँ के सोशल फैब्रिक को पूरी तरह से डिस्टर्ब करना जरूरी है। दोस्तों एक बात समझिए कि सिख संप्रदाय का और भारत संस्कृति का कितना मजबूत जोड़ है। अगर हम देखें हिंदू संस्कृति में और सिख संस्कृति में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि सिख संप्रदाय हिंदू संस्कृति से ही निकला हुआ एक संप्रदाय है। आज हम उसको रिलीजन इसलिए मानते हैं कि वहां के गुरुओं ने एक आचार संहिता गुरु ग्रंथ साहब के नाम से, कि जो सिख अनुयायी होगा उनको कुछ मानदंडों का पालन करना होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ नियमावली बनाई जो सिख पंथ के जो अनुयायी हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से और भी धर्म हैं, जैसे आप जैनिज्म बोल सकते हैं, बुद्धिज्म बोल सकते हैं, और बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए कल हिंदू धर्म के अनुयायियों और सिख धर्म के अनुयायियों के बीच में अगर मनमुटाव होता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। उन सबको ये पता है कि जिस दिन ये हो गया उस दिन भारत में अशांति का दौर लंबा चलेगा। इसीलिए सारी विदेशी ताकतें चाहती हैं कि किसी तरह से सिख भावनाओं को भड़काया जाए, और ये उनके लिए आसान भी है। कारण हिंदुस्तान से बहुत सारे सिख विदेशों में आज काम कर रहे हैं, जिसको आप एनआरआई बोल सकते हैं, वहां बसे हुए हैं, वहां की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, वहां के बिजनेस में एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं, और उनका उपयोग विदेशी ताकतें एज ए टूल, एज ए मोहरे के रूप में करना चाहती हैं। ये बात भी आपको समझनी होगी कि गलत काम करने के लिए दुनिया में कभी भी पैसे की कमी नहीं हुई है, चाहे वो आईएसआई हो या और कोई विदेशी जासूसी संस्थाएं हो, इनके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती है। इसीलिए वो ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढते रहते हैं जो भारत के अंदर अशांति पैदा करें।
और सिख समुदाय का एक जुड़ाव पंजाब से हमेशा रहा है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, क्योंकि उनके जो गुरुओं की ज़मीन है वो पंजाब है। यहाँ से उनका बहुत क्लोज रिलेशन रहा है और रहेगा। इसीलिए विदेशी ताकतों को ये पता है कि कुछ लोगों को अगर वो विदेश में भड़काएं और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हिंदुस्तान में हों, उसके माध्यम से वो हिंदुस्तान में एजेंडा चला सकते हैं। और जहां यहाँ पे जो उनके एजेंट हैं उनको पैसा मुहैया कराना, बाकी सुख सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जो पैसा लगता है उसको वो ताकतें देने को तैयार है। तो ये चंद लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये लोग अपने अनुयायियों को, अपने दोस्तों को, अपने जो उनके आसपास के जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे पैसे के लिए, चाहे शानो शौकत में, या इस लालच में कि हम आपको विदेश में नौकरी दिलवा देंगे, या हम आपके रहने खाने का अच्छा खासा इंतज़ाम कर देंगे, या और कोई सुख सुविधाएं दे देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। अनएम्प्लॉयड एनर्जेटिक यूथ का मिसयूज करना बहुत आसान हो जाता है। और यही रणनीति के तहत विदेशी ताकतें, जो हमारे सिख एनआरआई विदेशों में हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है या जो किसी ना किसी रूप में अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको पैसा दिया जाता है, उनको मोहरा बनाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि आप भारत में, पंजाब में अपने स्लीपर सेल बनाइए या अपने ऐसे लोग तैयार करिए जो हमारे एजेंडा पे काम कर सकें। इस समय जो पंजाब में हो रहा है ये उसका ही एक कड़ी है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों ज़रूरी है? ऐसे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंदुस्तान को पीछे रखना है तो सोशल फैब्रिक को तोड़ना होगा। और उनको ये पता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में सिख हैं और सिखों और हिंदुओं में और बाकी समाज के तबकों में बहुत अच्छा कोरिलेशन है। अगर वहाँ मनमुटाव होता है तो पूरे देश में अशांति होगी। और क्योंकि सिख एक माइनॉरिटी है तो इसका मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उठाने में इन विदेशी एजेंटों को मौका मिलेगा। बाहर की जो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है वो भारत को क्रिटिसाइज करेंगी, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगी, यहाँ के डिफेंस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को क्रिटिसाइज करेंगी कि ये लोग माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं और माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे हैं। तो सिखों को भड़काने का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि उनको ये भी पता है कि बाकी किसी समुदाय को भड़काने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इतना क्षमता नहीं है या इतना आसान नहीं है उनको बढ़ाना, चाहे वो लैंग्वेजेस का चैलेंज हो, चाहे रिसोर्स हो, चाहे लोकल नेटवर्क हो। क्योंकि इस तरह की हरकतें करने के लिए आपको एक लोकल नेटवर्क भी चाहिए और उनका विदेशी कनेक्शन भी चाहिए, जो शायद विदेशी ताकतों को आसानी से पंजाब में मिल जाता है। दूसरा, पंजाब के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी इसका बहुत फायदा उठाया, क्योंकि पंजाब की राजनीति को कहीं ना कहीं मुद्दों से हटा के धार्मिक बनाने की कोशिश की गई, जो बहुत घातक था। और वो जो फॉल्ट लाइन क्रिएट की गई उसका फायदा लोकल पॉलिटिशियन शायद इतना ना उठा पाए जितना विदेशी ताकतों ने उठाया, और इसकी कीमत आज पूरे देश को चुकानी पड़ रही है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि पंजाब के अंदर जिस तरह से जुझारू लोग हैं, मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत करी, खूब पैसा कमाया, विदेश गए, वहां खूब पैसा कमाया, वहां से पैसा वापस देश में आया, निश्चित रूप से उनके पास संसाधन थे। पंजाब सबसे मेहनती राज्य इस देश का कहलाता था। मेरा होम स्टेट है तो मुझे पता है कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन जब यूथ है, उसका एस्पिरेशन है, उसको आज खेत पे जाके मेहनत नहीं करनी, उसको जल्दी पैसा कमाना है, उसको जल्दी अपनी सुख सुविधाओं का इंतजाम करना है, तो उनकी भावनाओं को, उनके एस्पिरेशन को गलत रास्ता दिखा के, कुछ लोगों को भड़का के समाज में एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को सम्मानित करना जो समाज के खिलाफ बोलते हों, उनका महिमा मंडन करना ताकि उनको पब्लिसिटी मिले, ताकि बाकी यूथ एस्पायर हों उनकी तरह उनके साथ जुड़ने के लिए, और अपने आप को एक नेता घोषित करने की जल्दबाजी और शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना और पब्लिसिटी कमाना,
ये सब यूथ के दिमाग में डाला जा रहा है और विदेशी ताकतें इसको फंड करने के लिए हमेशा आतुर रहती हैं। दूसरी बात यह रही कि आफ्टर ऑल लोकल समाज क्या चाहता है। देखिए, लोकल समाज ने बहुत झेला है। करीब 20 साल तक पंजाब में जो आतंकवाद रहा, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा लोकल सिस्टम को उठाना पड़ा। वहाँ नई इंडस्ट्री नहीं आई। पंजाब के लोग जब बाहर गए उनको बहुत कष्ट उठाने पड़े। बहुत सारे लोगों को सामाजिक तिरस्कार भी झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी हमें इस बात को सैल्यूट करना चाहिए कि सिखों ने हिंदुस्तान के लिए बहुत बलिदान दिया। हिस्टोरिकली भी अगर ये देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे क्षति हुई, जब मुगल इस देश में आए तो सबसे ज़्यादा मार पड़ी पंजाब में। अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ पंजाब में। जब भी विदेशी आक्रांता इस देश में आए तो वो पंजाब, जिसको हम नॉर्थ साइड कहते हैं, वहीं से ही आए। चाहे मुगल रहे, मंगोल रहे, चाहे कोई और अटैकर्स रहे जिन्होंने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, सबका सामना पंजाब ने किया। तो वहाँ एक लड़ने की क्षमता है। उस क्षमता का मिसयूज करने के लिए अब उस क्षमता को भारत के खिलाफ भड़काने की विदेशी ताकतों की एक साजिश है। दोस्तों, हमें समझना होगा, आने वाले समय में भारत पे और बहुत तरह के अटैक होंगे, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े। दुनिया ने भारत की क्षमता को, यहाँ के लोगों की क्षमता को, यहाँ की काबिलियत को अब पहचानना शुरू कर दिया है कि इस देश को आप ज़्यादा समय तक रोक के नहीं रख सकते। अगर आप इस देश को रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि इस देश के अंदर अशांति पैदा की जाए। और क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, फाइनेंसिंग आसान है, सप्लाई चेन आसान है, बॉर्डर्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, नए तकनीकों के थ्रू उपद्रवी लोगों को फंडिंग करना, सपोर्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा बॉर्डर स्टेट में अशांतियां होती हैं। सेंट्रल इंडिया में कम होता है, बाकी जगह पे कम होता है, क्योंकि वहाँ तक विदेशी ताकतों को, अपने एजेंटों को भेजना, उनको सर्व करना, उनको परोसना, उनका रखरखाव करना मुश्किल होता है। लेकिन इस देश की जनता को जागना होगा। पंजाब जानता है इसकी कीमत कितनी भयंकर होती है, लेकिन पूरे देश को पंजाब का साथ देना होगा। पंजाब की जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि हम आपके साथ हैं, और इस तरह की जो ताकतें जो पंजाब के अंदर उपद्रव पैदा करना चाह रही हैं और देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रही हैं, आप उनके चंगुल में ना आए। ये इस देश को और पंजाब को बर्बाद करने की साजिश है। आप इस बात की चर्चा आपस में भी करें कि किस तरह से विदेशी षड्यंत्रों से इस देश को बचाया जाए। कोई भी अगर कहीं इस तरह की हरकत होती है तो ये मान के चलिए कि इस देश को कमज़ोर करने की साजिश है। ये आपको और हमको सोचना है कि हम कितने सजग हैं, क्योंकि विदेशी ताकतें तो अपना काम कर रही हैं। क्या हम सोते रहेंगे या हमें जागना होगा? और कब तक हम खामोश रहेंगे? हमें इस देश के देशभक्त लोगों को, पंजाब के अच्छे लोगों के साथ खड़े होना होगा, और जो इस तरह की ताकतें हैं उनको रोकना होगा। तभी इस देश का भविष्य और हम सबका भविष्य उज्जवल होगा। पंजाब एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। बहुत कुछ दिया है इस छोटे से राज्य ने इस दुनिया को, इस देश को। आने वाले समय में हमको भी उस राज्य का ध्यान रखना है। उम्मीद है हम सब अपनी जिम्मेवारी से आगे बढ़ेंगे और इस देश को आगे लेके जाएंगे। उम्मीद है आज का विचार आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और समाज में चर्चा करिए कि आफ्टर ऑल हम विदेशी ताकतों को इतना फ्री हैंड क्यों दे देते हैं इस देश को बर्बाद करने के लिए। कौन लोग हैं, क्या ज़रूरतें हैं इन लोगों की, जो ये आसानी से विदेशी लोगों के हाथ में खिलौना बन जाते हैं। हमें समझना होगा। दोस्तों, आपने वक्त निकाला, मेरे विचार सुने। उम्मीद है आप अपने विचार भी रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।